हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी ट्यूटोरियल्स। आज हम कोड डिस्कस कर रहे हैं कोड फोर्सेस राउंड 787 डिव 3 राउंड। तो प्रॉब्लम ABCD मैंने डिस्कस कर दिया और पोस्ट भी कर दिया है। तो अभी EF करना बाकी है। सो मैंने F तक सॉल्व किया, तो सारे वीडियो मैं आपके साथ लाता हूँ। अभी रात काफ़ी हो गई हुई है, सो ऐसा हो सकता है कि मैं सुबह F का सॉल्यूशन दूँ। सो आप लोग वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ज़रूर कर दें। सो बहुत मेहनत लगती है वीडियो क्रिएट करने में, क्योंकि कॉन्टेस्ट के जस्ट बाद वीडियो क्रिएट करना होता है। सो एक अनाउंसमेंट थी, जो कि अगर आपने ABCD वीडियोज़ नहीं देखी है तो वो ये है। अगर आपने देख रखी है तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो अनाउंसमेंट ये है कि टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे से, और एक ग्रुप भी है जिस पे हम डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट आते हैं वीडियो के बाद भी, अगर कोई भी डाउट आते हैं तो उस पर हम डिस्कस कर लिया करेंगे। सो आते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपने प्रॉब्लम ई पे। सो प्रॉब्लम ई रिप्लेस विद द प्रीवियस मिनिमाइज नाम है। सो आते हैं, इन्होंने दे रखा है कि एक स्ट्रिंग दिया होगा अपने पास, और n दिया होगा, k दिया होगा, सॉरी n दिया होगा, k दिया होगा और एक स्ट्रिंग दिया होगा। स्ट्रिंग का साइज n होगा और हम k मूव्स कर सकते हैं एट मैक्स k मूव हम ट्राई कर सकते हैं, राइट। और दे रखा है कि इन वन मूव सेलेक्ट वन कैरेक्टर। तो A से Z तक हम कोई सा भी कैरेक्टर ले सकते हैं जो कि स्ट्रिंग में प्रेजेंट हो, और उसे रिप्लेस करना होगा प्रीवियस कैरेक्टर से। लेट से कि C है, तो लेट से ये स्ट्रिंग S है, जैसा CBAC लेट से, और भी कुछ होगा इसमें। तो लेट से यहाँ C है अक्रेंस, यहाँ C है अक्रेंस, और लेट से यहाँ C अक्रेंस, और मैंने C को सिलेक्ट किया। तो एक मूव में मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं B ले लूँगा A, फिर इसे B। सो मैं इस सारे C को एक मूव में मैं एक प्रीवियस वाले एलिमेंट में मैं क्रिएट कर सकता हूँ। C को मैंने B से कर दिया, ये B से कर दिया, और लेट से यहाँ भी B हो गया। अब हमारे पास अगला अगर मूव मैं लेट से मैं वन मूव और लेता हूँ। वन मूव में मैं क्या कर रहा हूँ, इस सारे B को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो B को सिलेक्ट करूँगा और वन मूव लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा A। देन ये जो ओरिजिनल A था वही रह गया, एंड ये B जो था वो A हो जाएगा, और ये वाला B भी A में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो गिवन है कि सारे स्ट्रिंग का अकरेंस जो है, तो लेट से कि यहाँ B था, कहीं यहाँ B था, तो अपने को सारे अकरेंस यूज करने हैं। तो लेट से कि हमारा A कहीं किसी पोजीशन पे है, तो मैं ऐसा लेता हूँ। लेट से 0 पे है, 5 पे है, 7 पे, ऐसा। B है कहीं है 1, 8, 9, ऐसा कुछ लेते हैं। तो ऐसे मैंने एक वेक्टर क्रिएट कर लिया, जिससे इंडेक्स पता चल जाएगा मेरे कैरेक्टर्स का, राइट। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि अपने को गिवन क्या है कि अपने को मिनिमाइज करना है, जो अपना स्ट्रिंग हो k मूव्स के बाद मिनिमाइज करना है। तो लेट से हमारा अगर स्ट्रिंग रहता, लेट से एग्जांपल पे आते हैं। सो लेट से एग्जांपल में ऐसा लेता हूँ, ZABD, और एक मूव रहता, लेट से इधर भी Z रहता, P रहता, राइट। और एक मूव रहता, हमारे पास वन मूव ही रहता, ओनली वन मूव अलाउड रहता। तो अगर मैं लेट से A को मैं Z में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेट से मैं इस पर मूव लगाया रहता, तो Z ये बड़ा हो जाता अपना स्ट्रिंग, तो इस पर मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। लेट से मैं अगर B पे ट्राई करता हूँ, यहाँ एक B भी रहता, तो अगर एक मूव रहता, मैं सारे B को प्रीवियस A से कन्वर्ट कर दूँगा, ZPA, राइट। ये हो गया। लेकिन ये भी मिनिमम नहीं हुआ। अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को देखूँ, ये Z है, राइट। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ, YABDYPB, राइट, तो ये हमारा मिनिमम लेक्सिको ग्राफिकली ऑर्डर देगा। जैसे हम डिक्शनरी में देखते हैं, हम जो डिक्शनरी यूज करते हैं, अब तो गूगल पे करते हैं, बचपन में हम क्या करते थे, डिक्शनरी पे पहले Y पे देखा करते थे। तो आपको भी पता होगा Y पहले आता है Z से, राइट। तो फर्स्ट कैरेक्टर्स के हिसाब से हम देखते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर कैसे मैच करता है, उससे हम कंपेयर करते हैं, राइट। तो मैंने क्या किया कि अगर हमारे पास सारे अकरेंस पता हो, ABCD ऐसे पता हो, Z तक पता हो, राइट, ABC सारे, लेट से लिंक लिस्ट भी आप बना सकते हैं, बट लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन
जनरली हार्ड होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ नहीं होता। मतलब हार्ड क्या होता है, कोड लिखना होता है आपको नोड पॉइंटर्स के थ्रू कंपेयर करके, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है हल्का सा, क्योंकि सीपी में हम एरे से, क्योंकि स्पेस का हमें कोई दिक्कत नहीं रहता। अगर हमारे पास इंटरव्यू में पूछे जाते हैं लिंक लिस्ट जनरली, तो अगर हम देखें कि लेट से हमने यहाँ पे वाई रहता है, राइट, यहाँ वाई भी रहता, अगर हम जेड को ट्रांसफॉर्म करेंगे एक मूव बाद, तो ये सारे वाई में क्रिएट हो जाएगा। बट हम क्या चाहेंगे ना कि हमारा स्ट्रिंग जो है एफ, लेट से एफ जी डी है, राइट, तो हम चाहेंगे कि पहला जो एलिमेंट हो वो पहले मिनिमाइज होके ए, अगर पॉसिबल है ए हो सकता है तो हम कर लेंगे, राइट। तो इस एग्जांपल पे आता है, इससे आपको बेटर समझ आएगा। लेट से एफ जी डी ई, और इसमें अपने को 5 मूव से 4 एलिमेंट है। तो अगर हम एफ को कन्वर्ट करें, राइट, ए बी सी डी ई एफ, तो अगर एक मूव लगाते हैं ई जी डी ई हो जाएगी, राइट। फिर हम क्या चाहेंगे कि ई कम हो, तो डी जी डी ई, सॉरी डी जी डी डी, राइट। फिर क्या हो जाएगा सी जी सी सी। फिर अगर हम मूव्स यूज करते हैं बी, सॉरी ये या बी जी बी बी, और इसमें फिर से मूव लगाते हैं ए जी ए, राइट, सेलेक्ट करके। अब अगर हमारा फर्स्ट जो एलिमेंट था ए हो रखा है, तब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे, लेट से हमारा 5 मूव्स था, ये ख़त्म हो जाता। लेट से अगर हमारे पास 10 मूव्स रहते हैं, तो मैं जी को भी सेलेक्ट करता, लेट से इसके बाद भी जी दोबारा से रहता, लेट से, तो जी को मैं सेलेक्ट करता, राइट। और जी को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्या हो जाएगा ए एफ एफ, राइट। बट इसमें एक हल्का सा कैच है, जो कि बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं एक बताता हूँ आपको कि अगर हम इस जी को, इस वाले जी को, क्योंकि हमने यहाँ एफ से स्टार्ट किया था, राइट, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तब एफ से देखा फर्स्ट एलिमेंट के लिए। लेकिन ये अगर जी हमारे पास है, और जी को अगर हमारा स्टेप से बचा रह जा रहा है, राइट, के अगर लेफ्ट है, तो जी को अगर मैंने एफ पहले ही मूव में कर दिया रहता, एफ इसे मैं क्रिएट कर दिया रहता यहाँ से एक मूव में, तो हमें यहाँ से इसे ए कन्वर्ट करने के लिए अराउंड जी कितने नंबर पे आता है, ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6 मूव्स ऐसे लगता है जी टू ए बनाने में सारे जी को। बट अगर मैं फर्स्ट स्टेप में इसे जी को एफ किया रहता, तो मेरे को एक ही मूव लगता है, राइट, एक मूव से लगता। तो मेरा एल्गो क्या रहेगा कि मैं फर्स्ट एलिमेंट देखूंगा एफ जी डी, राइट, तो मैं यहाँ से ट्राई करूँगा इससे ए क्रिएट करने की, या जो मिनिमम पॉसिबल हो वो क्रिएट करने की। और अगर ये क्रिएट हो जा रहा है हमसे, ये तीनों हमारा फाइनली ए रीच हो गया था, और अगर हमारे पास मूव्स बचा है, तो नए वाले एलिमेंट को मैं, जो इन सब में मैक्सिमम है, राइट, एफ, तो मैं एफ बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर एफ वो बन जाता है तो मैं पिछले वाले मूव्स में इसे इंक्लूड कर सकता हूँ, ये पहले मूव करके, राइट। तो अगर मैं एफ जी को एफ क्रिएट कर सकता हूँ, और एफ को मैंने ए क्रिएट कर दिया है, तो मैं जी को पहले एफ कर लेता, क्योंकि मैंने पहले क्या किया था, एफ को ए किया था, राइट। तो मैं जस्ट ये जो ऑर्डर है उसको थोड़ा हल्का सा ट्विस्ट कर रहा हूँ, कि अगर जी को मैं एफ कर सकता था, तो मैं पहले जी को एफ कर देता, एफ को ए कर सकते था। इससे क्या हो जाता हमारा जी से एफ, ये ऐसा लेट से 2 मूव्स लगता, सॉरी 1 मूव लगता, और यहाँ से 5 मूव्स लगता। नहीं तो जी से अगर ए आते हैं तो ये हमारा 6 मूव्स लगता, और एफ से ए आने में 5 मूव्स लगता। इससे बेटर है मैं जी से एफ यूज़ करूँ, एफ से ए यूज़ करूँ, राइट। तो यह हमारा कि हम क्या करेंगे, पहला स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे, राइट, और इसे ए बनाने का ट्राई करेंगे। अगर हम इसमें पॉसिबल हो जाते हैं, राइट, इसमें पॉसिबल हो गए, तो नेक्स्ट एलिमेंट को अब तक का जो मैक्स आया हुआ है उस एलिमेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर लेट से एफ है, जी है, डी है, ई है, मैंने एफ को ए में कन्वर्ट कर दिया, लेट से हमारे पास मूव्स था, राइट। तो जी जो है अब तक मैक्स जो एफ है, अब जी को मैं
एफ में कन्वर्ट करने का ट्राई करूँगा, जी को एफ में कन्वर्ट करने का ट्राई करूँगा। और मैक्स अब तक क्या हो गया, पहले एफ था, अब मैक्स जो कैर होगा वो जी होगा। अगर ये छोटा आ रहा है तो एफ को जब मैं ए या जी को मैं ए कन्वर्ट कर रहा हूँ तब तक डी को मैं ए कन्वर्ट कर चुका हूँ, तो मैं छोटे वाले एलिमेंट को कंसीडर नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अब तक का जो मैक्स है उसे मैंने छोटे मूव्स में कर लिया होगा, राइट। तो ऐसे आप स्ट्रिंग में ट्रैवर्स कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट अगर मैक्स है तो इसे मैं पहले ए में कन्वर्ट कर दूँ। ऐसा करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से का चेंज होंगे हमारे एलिमेंट। तो आते हैं हम अपने कोड पे। इसका दूसरा सॉल्यूशन होता है DSU से भी हो सकता है। अभी मेरे को DSU दिखा, डिसजॉइंट सेट यूनियन होता है DSU में। तो अगर आपको नहीं पता हो तो थोड़ा पढ़े। डिसजॉइंट सेट यूनियन में इसमें क्या ब्रूट फोर्स टाइप करना होता है कि अगर लेट से यहाँ Z था और ये Y है, लेट से Y में कुछ लेट से इंडेक्स है, लेट से 5th इंडेक्स है, 7th इंडेक्स है, 9th इंडेक्स है और Z में है हमारा 3 2 5 सॉरी 3 2 ऐसा लेते हैं। तो डिसजॉइंट सेट यूनियन में क्या होता है, दो सेट है हमारे पास Z और Y, इसे एक सेट में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि Z चेंज होगा Y में। तो ऐसा हम पेरेंट, इसका पेरेंट Z का पेरेंट अगर ये कर देते हैं तो ऐसा होता है। तो आप डिसजॉइंट सेट यूनियन देख सकते हैं। अगर आपको डिसजॉइंट सेट यूनियन से अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो वो मैं एक और वीडियो क्रिएट कर दूंगा सेम नाम से, बाय डिसजॉइंट सेट यूनियन। तो अभी जैसा मैंने किया था वो कोड पे आ जाते हैं। तो इससे मुझे देखने दे, मैंने कोड सेव कर रखा है क्या। सो सॉरी वो एक सेकेंड प्लीज़, मैं एंटर करता हूँ, आपको कोड दिखाता हूँ अपने। तो ये रहा हमारा कोड। ये टाइम लिमिट आ गया था क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लिया था। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने सारे के पोजीशन स्टोर करवा लिए वेक्टर में। एक वेक्टर लिया जिससे अपने को पता रहे कि कौन से लेट से जी है तो जी कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब ऐसा नहीं भी करें जैसा मैंने अभी मैंने एक्सप्लेन किया, वैसे भी कर सकते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करें। ये मैंने थोड़ा लंबा कोड लिख रखा है तो मैं ट्राई करता हूँ समझाने की। तो बेसिकली मैंने प्रोसेस वही फॉलो किया कि मैंने स्टार्ट से ट्रैवर्स कर लिया। ये करने में एक बात रहेगी कि जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेट से हमारा ब्रेक हो जाता है, लेट से कि मैं F से A तक नहीं पहुँच पा रहा था, B तक ही पहुँच रहा था, राइट। तो सारे F को मैं एक साथ B में चेंज कर दूंगा, इसके लिए यूज किया था मैंने। और ऐसे भी लेस देन इक्वल टू F को आप कर सकते हैं B में सारे कन्वर्ट, तो इससे ज़्यादा कुछ दिक्कत होगा नहीं। तो आते हैं, तो ये मैंने क्या कर दिया कि मैंने ये देख लिया कि एक मैक्सिमम लिया कि अब तक का मैक्सिमम क्या है। ये में जो है मैक्स एलिमेंट अपने को बताते रहेगा कि मैक्स क्या रखा है। और के जो बचा हुआ है, लेट से हमारा मैक्स पहले मैंने 0 लिया था, राइट। अब लेट से हमारे पास स्ट्रिंग आता है कुछ, लेट से F जैसा आया था, FGDB लेट से। तो F जो आया, तो F को मेरे को A में कन्वर्ट करने में 6 मूव्स लगते हैं, लेकिन अगर हमारा K 5 ही है तो ये चेक करना होगा कि K कितना है। अगर K बड़ा है, लेट से K इस 6 से बड़ा या इक्वल है, तो मैं क्या कर दिया, K माइनस इक्वल टू TP माइनस A में ऐसा कर दिया, क्योंकि हमें मैक्सिमम अभी इनिशियली मैंने 0 ले रखा है। अब क्या होगा, क्योंकि G को मैं लुक करूँगा तो मेरे को F बनाना रहेगा, तो इसलिए मैंने मैक्स लिया है। और TP जो कि मेरे को बता रहा है कि ये कौन सा इंडेक्स है। अभी इनिशियली F जो है वो 6th इंडेक्स है, माइनस A मैंने किया वही है, तो यही मैंने किया, मैक्सिमम ले लिया, राइट। और K को सब्ट्रैक्ट करता चला गया, और इससे क्या आ जाएगा, अपने पास एक मैक्स एलिमेंट आ गया। लेट से पहली बार आ गया मैक्स एलिमेंट, यहाँ तक आ गया। लेट से कि F या G कुछ ऐसा रहा, तो मैक्स एलिमेंट जो कि कम्प्लीटली हम कर सकते हैं। लेट से इस केस में F था, राइट, जिसे मैं कम्प्लीटली कन्वर्ट कर सकता हूँ A में। तो इसे और इससे छोटे वाले को मैंने A में कन्वर्ट कर दिया, राइट। ये देखें तो SJ इक्वल टू A में कन्वर्ट कर दिया। और आते हैं नीचे कोड में, फिर से बाकी जो हमारा जो लास्ट इंडेक्स था, इसे मैंने 2 स्टेप में किया, आप सिंगल एक स्टेप में कर सकते हैं। फिर से मैंने वही किया, रिपीट किया है कि क्योंकि ये ब्रेक हो रहा था तो मैंने रिपीट कर दिया कि अगर TP माइनस के
क्योंकि बाकी इसके लिए मेरे को ए में कन्वर्ट करना पड़ रहा था। स्टार्ट से मैं क्या विजिट करते ए में कन्वर्ट किया, बट ऐसा होगा कि लेटर एलिमेंट जो होंगे उस तक के लिए के मूव्स खत्म हो जाए। तो वो ऐसा हो सकता है कि ए में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते, पी तक ही कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट से मेरे पास जेड था, जेड से पी में मैं कन्वर्ट करूँगा। लेट से पी का शायद 15 होता है, जेड का 26। सो लेट से हमारे पास 11 मूव्स रहता है, तो मैं 11 मूव्स में जेड से मैं पी में ही कन्वर्ट कर सकता था। इसके लिए मैंने फिर से ये लिखा है, और जो बाकी बचे हैं ए प्लस टी पी माइनस के, उसमें मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कोड थोड़ा मैंने लेंदी लिखा है, मैं इसे बेटर कोड करके डालूँगा। फ़िलहाल मैं यही कोड डाल देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी रहे। अगर नहीं समझ आए तो मैं थोड़ा अच्छा इसे मॉडिफाई करके कोड लिखूँगा। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को। और फाइनली मैं बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय न्यूटन स्कूल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। सो बिना देर किए चेक कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।